जय माई की। प्रश्न यह है कि माँ बगलामुखी की साधना रात में करना सिद्धिप्रद क्यों होता है? क्या माँ बगलामुखी की साधना रात में ही करना चाहिए? रात में करने से कुछ विशेष लाभ मिलते हैं? मैं ये मानता हूँ कि रात्रि के समय साधना करने से कुछ विशिष्ट साधकों को कुछ विशेष लाभ हो सकते हैं, किंतु क्या वे लाभ सभी साधक प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। जैसे जो सामान्य साधक हैं और जिनका उद्देश्य जीवन में केवल साधना ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन में और भी कुछ आवश्यक कार्य प्रतिदिन उन्हें करने होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यापार करता है, कोई व्यक्ति जॉब करता है, नौकरी करता है, वह सुबह उठते ही जल्दी जल्दी अपने दैनिक कार्यों को निपटाते हुए फिर अपने उद्योग धंधों की ओर, जहां वो नौकरी करता है उस ओर भागता है और भागते भागते इसी तरह सारा दिन असहजता में जीते हुए शाम को घर आता है और फिर उसे रात्रि में साधना भी करना है। तो यदि वह बिना कुछ खाए हुए ही साधना करने बैठ जाता है तो भूख उसे सताती है, और यदि वह भोजन करके साधना करने बैठता है तो फिर उसे नींद भी आती है। बहुत सारे उपद्रव उसके शरीर में होने लगते हैं, बहुत सारे प्रेशर, गैस इत्यादि और भी बहुत कुछ उसको महसूस होने लगता है और वो साधना कर रहा है, नींद भी आ रही है। इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, क्या इन्हें साधना कहा जा सकता है? यह विचारणीय बात है कि क्या हम इस असहजता में जीवन को ही साधना मान लें? किंतु आपके जीवन का प्रारंभ तो असहजता से ही हो रहा है। आप सारा दिन असहज और व्याकुल रहते हैं, तो आपको लगता है कि आप रात में जो साधना कर रहे हैं और जिस तरह से आड़े टेढ़े होकर के आप बैठे हुए हैं और जिस तरह से आप तमाम प्रेशर अपने अंदर छिपाए हुए बैठे हो, उन्हें बर्दाश्त कर रहे हो, ये असहजता ही आपकी साधना है। अब यह बात केवल यहीं तक सीमित रह जाती तब भी शायद ठीक होता, परंतु कुछ धन का अहंकार रखने वाले व्यक्ति ऐसे भी हैं जो स्वयं साधना नहीं करते, बल्कि किराए से कुछ साधकों को उठाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप हमारे लिए साधना करिए। मेरा कहने का आशय किस ओर है, यह आप भली भांति समझ सकते हैं। फिर कुछ लोगों से कहा जाता है कि आप रात्रि में बैठकर के हमारे लिए साधना करिए, और उन्हें भी दक्षिणा का लोभ होता है, तो वो भी रात को बैठे हुए हैं और साधना कर रहे हैं। यह सब देख करके मुझे याद आता है कि एक साधक को कब्ज हुई और वो डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कुछ दवाइयां लिखवाईं, तो डॉक्टर ने दवा देते हुए कहा कि इन दवाइयों के साथ आप नींबू का इस्तेमाल करना न भूलिएगा। साधक मरीज भी उन दवाइयों को लेकर के अपने घर आया, दवाइयां खाईं तो कब्ज तो ठीक हो गई, लेकिन दस्त प्रारंभ हो गए। अब उसने डॉक्टर को फोन लगा करके कहा
कि डॉक्टर साहब कब्ज तो ठीक हो गई है लेकिन दस्त बंद नहीं होते। डॉक्टर ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि नींबू का इस्तेमाल करना न भूलना। इस पर वह मरीज साधक बोला कि वही तो इस्तेमाल किए हुए हूं, मैं नींबू पर ही बैठा हूं और जब तक नींबू पर बैठा हूं तब तक सब कुछ बंद रहता है और जैसे ही थोड़ा हिलता डुलता हूं तो प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक इसी तरह से कुछ व्यक्ति जो किराए से साधकों को साधना पर लगाते हैं, भाड़े से साधना करवाना चाहते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जो आपके लिए साधना कर रहे हैं वे व्यक्ति भी उसी लोभ और लालच के नींबू पर बैठे हुए हैं और जब तक उन्हें वो लालच दिखाई दे रहा है तब तक तो सब ठीक है, जैसे तैसे अपने प्रेशर को रोके हुए हैं, जैसे तैसे अपनी भावनाओं पर काबू पाए हुए हैं और जैसे ही वो प्रेशर उनसे हटता है तो उनके भी सारे प्रवाह प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी साधना का क्या तात्पर्य है और ऐसी साधना करके अपने मन को बहलाने से क्या प्राप्त किया जा सकता है और यदि इस तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता तो फिर वास्तविक साधना कैसे की जा सकती है, इस विषय पर भी प्रकाश डाला जाएगा। किंतु उससे पहले यह भी समझ लेना आवश्यक है कि रात्रिकालीन साधना का विषय इतनी जोर से सभी के सर पर क्यों चढ़ा हुआ है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि ये जो सबसे ज्यादा रात्रि को साधना करने की बात आई है ये YouTube के माध्यम से ही आई है। आप देखिए कि YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें जो व्यक्ति आपको साधना के विषय में बता रहा है न तो उसका चेहरा दिखाई देता है न वो स्वयं ही सामने आता है, केवल आपको उसकी केवल आवाज सुनाई देती है और आवाज के माध्यम से ही और कुछ चित्रों के माध्यम से ही वह अपनी सारी बकवास आपके मन मस्तिष्क में डालता जा रहा है। आश्चर्यजनक अनुभव, साधना के आश्चर्यजनक अनुभव, भयानक अनुभव, डरावने अनुभव, जाने कैसे कैसे अनुभव, रात्रिकालीन अनुभव। और वे अनुभव किस व्यक्ति के हैं? वह व्यक्ति जो अपना चेहरा भी आपके सामने दिखाना नहीं चाहता, केवल और केवल आपको डराना चाहता है, क्योंकि यदि डराएंगे नहीं तो कमाएंगे कहां से। और ऐसे बेकार के बकवास बातों को आप सुनते हैं और फिर उस पर विचार भी करने लगते हैं और आपके तर्क भी बहुत अच्छे होते हैं। आप उसको ये देखते हैं कि उस चैनल पर कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यू हैं। अब इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो वह तो सत्य कह ही रहा होगा। आपके दिमाग में ये फालतू की बातें भी आने लगती हैं। अधिक लोग यदि ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल रहे हैं तो क्या वह सत्य हो जाएगा? और यदि वह सत्य हो जाता है तो फिर झूठ को सत्य के रूप में प्रदर्शित करने का इससे अच्छा माध्यम तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं उन साधकों की जो रात्रि में साधना से कुछ विशेष प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो आपको यह याद रखना होगा कि जो साधक रात्रि में साधना करके कुछ विशेष प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं वे रात्रि में जागने का प्रयास नहीं करते, बल्कि रात्रि उनके लिए बड़ी सहज प्रतीत होती है। उन्हें रात्रि में नींद ही नहीं आती। उनके अंदर साधना की इतनी उत्कंठा होती है, इतना समर्पण साधना के लिए होता है, माई के चरणों में इतना प्रेम होता है कि उनको रात्रि में नींद आती ही नहीं है। और जब उनको नींद आती ही नहीं है तो वे ऐसे बकवास वीडियो नहीं देखते, वे अधिक से अधिक समय माई की साधना में माँ के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करते हैं। उसी में उनका आनंद होता है, यही उनकी वास्तविक सहजता होती है।
लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, आप इसको जबरदस्ती अपने ऊपर लादे हुए घूम रहे हैं, अपनी मन मस्तिष्क में लादे हुए घूम रहे हैं। और विडंबना यह है कि आपने जीवन में कभी सहजता का स्वाद तो चखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि सहजता क्या होती है, तो आप इसी को साधना मान लेते हैं। आप ऐसे लोगों को ही विशेष साधक मान लेते हैं। आपको लगता है कि बस असहज हो जाना ही साधना है। जैसे मैं यहाँ इन वस्त्रों को धारण करके बैठा हुआ हूं, तो आपके लिए एक सामान्य साधक हो सकता हूं, लेकिन यदि मैं इन वस्त्रों को त्याग कर नंग धड़ंग आपके सामने बैठ जाऊं, तो आप ये तुरंत मानने लगोगे ऐसा विशिष्ट साधक है। शीत ऋतु में भी ये निर्वस्त्र होकर के बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा साधक क्या हो सकता है। और आपकी इसी मानसिकता को भुनाने के लिए बहुत सारे कथित आडंबरी साधना के नाम पर केवल और केवल व्यभिचार और व्यापार कर रहे हैं। वे आ जाते हैं, रात्रि में लेटे हुए हैं, हाथ में गिलास लिए हुए हैं, कोई भी बकवास कर रहे हैं, अनर्गल जगहों पर बैठे हुए हैं, अनर्गल बोल रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं और साधक बने हुए हैं। अगर केवल यही मापदंड है आपकी साधना और साधक को समझने का, तब आप सत्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार तो आपको सदग्रंथों से हो सकता है, आपको शास्त्रों से हो सकता है। और शास्त्र क्या कहते हैं यह समझने की आवश्यकता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रिवम स्मरामि। वही मुहूर्त सबसे अच्छा है, वही समय सबसे अच्छा है जब आप माँ के चरणों में समर्पित हो जाएं, जब आप पूर्ण आनंद के साथ, जब आप पूर्ण शांति के साथ, जब आप पूर्ण सहजता के साथ माई का स्मरण करने लगें। उससे अच्छा मुहूर्त आपके जीवन में, उससे अच्छी रात, उससे अच्छा दिन, उससे अच्छी संध्या, उससे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर यह बात समझने की है, यदि आपको साधना करना है तो आपके लिए केवल और केवल वही समय उपयुक्त है जब आप शांति से, आनंद के साथ, क्लेश रहित होकर के अपने लिए उपयुक्त वातावरण बना करके साधना करें। उसमें आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। और व्यवहारिक रूप से भी यदि आप इस पर थोड़ा सा भी विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने शरीर को जब क्लेश में डाले हुए हो, आपका मन क्लेश में है, अशांत है, दुखी है, तो आपका ध्यान तो उसी में फंसा हुआ है। फिर आप उस परम आनंद का स्वरूप, उस साधना को, माँ के चरणों को कैसे स्मरण कर सकते हैं? आप कैसे उसमें तल्लीन हो सकते हैं? आप कैसे उसके प्रति समर्पित हो सकते हैं? और फिर यदि समर्पित हो ही नहीं सकते तो फिर वो साधना कैसी? फिर तो वह भी एक क्लेश का रूप ही हुई, फिर तो वह भी एक क्लेश की ही साधना हुई। और ऐसी साधना करने से क्या लाभ? तो बहकावे में मत आइए। सद ग्रंथों का, सद आचार्यों का, सद गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करिए। और यदि गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं है, गुरु आपके जीवन में नहीं है, तो किसी ग्रंथ का सानिध्य प्राप्त करिए, किसी ग्रंथी का सानिध्य प्राप्त करिए जिसने ग्रंथों को पढ़ा हो, समझा हो, समुचित अपने जीवन में उतारा हो, उसका सानिध्य पकड़िए। तभी आपको साधना की इन बारीकियों का ज्ञान होगा और आप एक सत साधक बन पाएंगे। जय माई की।